वेनेजुएला में यके बाद दीगरे 2 शदीद जल्जले, 7.2 शिद्दत के फौरी बाद 7.5 शिद्दत का जल्जला। 10,000 से ज्यादा अफराद का मुख्तलिफ जगहों पर मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान, दारुल हुकूमत कैरकस में कई इमारतें गिर गईं। 167 हलाकतों की तस्दीक, 1000 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जगह जगह पर मलबे तले दबे लोगों की मदद के लिए आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जल्जले से रियासत लागुएरा सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहाँ दर्जनों इमारतें आन की आन में तबाह हो गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 7.2 शिद्दत का पहला जल्जला 1 मिनट तक जारी रहा, जिसके फौरी बाद 7.5 शिद्दत का जल्जला आया। जल्जले से शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला में कैरकस एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। कायम मुकाम सदर का कहना है कि जल्जले से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है। अमरीका का वेनेजुएला के लिए इमदादी टीमें और सामान रवाना करने का ऐलान। वेनेजुएला में 2 बड़े जल्जलों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा जल्जले आ चुके हैं। 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 जल्जलों के 20 मिनट बाद एक जल्जला 4.5 शिद्दत का आया, जबकि 7 घंटों बाद 4.4 शिद्दत का जल्जला आया। अमरीकी जल्जला पे मरकज़ के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत के एक और जल्जले का खदशा 94% है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का 2 टोक ऐलान। कहा, खलीजी ताउन तंजीम के ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स वसूली की मुखालिफत की है। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त न होना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक ने अपने कुछ संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। खलीजी ममालिक से ईरान की तामीर नौ के फंड से मुतालिक बात नहीं हुई। खित्ते में प्रॉक्सीज ग्रुप को हासिल ईरान की हिमायत अमन की राह में रुकावट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि फ़ौजी अड्डे देने से इनकार ने अमरीका यूरोप इत्तेहाद को कमज़ोर किया। ईरान का खतरा अमरीका से ज़्यादा खुद यूरोप को है। ईरान के साथ मुआहदा कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान से राबते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। कहा, ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि राहदारी की कोई फ़ीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राबताकारी से गुजरेंगे। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ओमान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी राहदारी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की ओमानी वज़ीर ख़ारिजा बदर बुसाइदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक पर 2 तरफ़ा ताउन को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मस्कत में हालिया बातचीत का खैर मकदम। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर सिफारती मुशावरत और तकनीकी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची ने कहा कि ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से आबनाए हुर्मुज़ में समुद्री इंतज़ामात और 60 दिन की मुद्दत के लिए तयशुदा आरज़ी इक़दामात पर गुफ्तगू की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात में यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराज़गी का इजहार। कहा, नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में मदद न करके मायूस किया, अमरीका का साथ नहीं दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से मायूस हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ट्रंप को मनाने की कोशिश की। ईरान जंग में फौजी अड्डों के जरिए मुसलसल मदद करने का कहा। सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ की। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय इत्तेहादी अमरीका के साथ थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इटली से 500 अमरीकी जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी। रोमानिया ने अमरीकी अफवाज को हवाई अड्डे पर सहूलियात दी। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए भी यूरोपी अपनी जंगी वसाइल पहले से तैनात कर रहे हैं।
ईरान का अमेरिका को जंग में मदद फराहम करने पर नेटो ममालिक से वजाहत का मुतालिबा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का इतराफ़ है कि नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़ेह तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन ममालिक को आलमी बरादरी और अपनी कौम के सामने वजाहत करनी चाहिए। इस्माइल बकाई ने कहा कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलमबरदार के नाम से जानती है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की, खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। लाहौर में दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटरी पर डाला, अब इस्तेहकाम और नमो की तरफ बढ़ रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की करबला के मैदान में अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का अहतमाम। कराची में निश्ते पाक से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम का जुलूस सदर के इलाके में मौजूद। जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुँच कर ख़त्म होगा। लाहौर का मरकज़ी जुलूस भी अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा अज़ादार पुरानी अनारकली चौक पर मग़रिबैन अदा करेंगे। पेशावर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस वहीं पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। कोयटा का मरकज़ी जुलूस मिकांगी रोड इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा से बरामद हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होकर वापस वहीं पहुँच कर ख़त्म हो गया। कोयटा में सिक्योरिटी के पेश नज़र आज मोबाइल सर्विस बंद रखी गई है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस। शहदाए करबला की याद में रोहड़ी का तवील दौरानिए का नौढाला ताज़िया जुलूस अपनी दूसरी मंजिल मैदान करबला की जानिब गामजन। जुलूस के शुरका पर पानी का स्प्रे। हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस। गुजरावाला और बहावलपुर में जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामजन। मुल्तान, रहीम यार खान, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात समेत पंजाब भर में जुलूस निकाले गए। मियांवाली में माड़ी के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्तियों पर जुलूस निकाला गया। डेरा इस्माइल खान और हंकू में जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। गिलगित में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। इमाम हुसैन और करबला के अजीम शहदा की याद में ईरान में भी मजालिस और जुलूस। तेहरान, कुम, मशहद, करज, यज़्द और जंजान में बड़े मातमी जुलूस। अज़ादारों ने नौहा ख़्वानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाकों में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बर्पा की गई। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। श्रीनगर और कारगिल में भी मातमी जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इमाम हुसैन ने हमें जुल्म, इक़्तिदार की हवस और मफाद परस्ती के सामने सर ना झुकाने का दर्स दिया है। जान कुर्बान की जा सकती है मगर आज़ादी, गैरत नफ्स और हक़ का सौदा नहीं किया जा सकता। तन्हा रहा जा सकता है मगर सच का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। ना हम जुल्म करें, ना जुल्म सहें और ना ही जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार करें। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वेनेज़ुएला की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस मुश्किल और कठिन वक्त में तमाम मुतासरा अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। सदर ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान के अवाम वेनेज़ुएला के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती रखते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर ने ज़लज़ले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से इब्तिदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत।
अमरीका ज़लज़ले से मुतासरा वेनेज़ुएला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए वेनेज़ुएला की सदर से राबते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि अमरीका ने सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी हैं। ये टीमें फेयरफैक्स काउंटी, वर्जीनिया और लॉस एंजलिस से जा रही हैं। मज़ीद इमदादी टीमें भी वेनेज़ुएला भेजी जाएंगी। वेनेज़ुएला का एयरपोर्ट बुरी तरह मुतासर हुआ है। अमरीकी महकमा दिफा एयरपोर्ट का मामला देखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है लबनान में इसराइल के फौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनाने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी का इसराइल को सख्त इंतबाह। बयान में कहा कि इसराइल को लबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। अगर इसराइल लबनान से खुद नहीं निकलता तो वो जिल्लत और शिकस्त से दो चार होकर भागेगा। लबनानी सरजमीन इस्तकामत और मुज़ाहमत का मैदान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की $72 फी बैरल और WTI की $69 फी बैरल में ट्रेडिंग। यूएई मर्बन $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। आई वेलकम द क्रिटिसिज्म। बाकी जो मेरा अपना एक नुक्ता नजर है मैं उसको स्टैंड करता हूँ। मैं कम से कम जो है कैटेगराइज जरूर करता हूँ कश्मीरियों की कि जिन्होंने कीमत अदा की है, जो आज भी कीमत अदा कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो आज़ाद हो चुके हुए हैं, जो महाजरीन हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हैं। और बाद लोगों को ये सारी फैसिलिटी जो है आज़ादी की फैसिलिटी मुफ्त मिली हुई है। बिलावल भुट्टो की तनकीद पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा बिलावल की तनकीद को वेलकम करता हूँ लेकिन अपने नुक्ता नज़र पर कायम हूँ। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्टी अगर शटअप कॉल देगी तो खामोश हो जाऊँगा। हुकूमत ने फैसला करना है कि आया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कश्मीर से मुतालिक वज़ीर दिफा के बयान पर तनकीद करते हुए कहा था कि उनके बयानात ने आग को मजीद भड़काया। बिलावल का मुतालिबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए लेकिन कराची जैसा नहीं। बिलावल के मुतालिबे पर नून लीग के साथ रफीक का रद्द-ए-अमल। कहा कराची के पिछले बल्दियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। साद रफीक ने यह भी कहा कि किसी को मजीद तफसील चाहिए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम या MKM के खालिद मकबूल से राबता कर ले। सरगोदा में ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के केस का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के अहले खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी। बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। बच्ची की शाहरग काटी गई जिससे उसकी मौत हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई थी। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती की भी तस्दीक हुई। बच्ची के लवाहिकीन का मुतालिबा है कि तमाम मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। यकम जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब होंगे। FBI ज़राए के मुताबिक 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दी गई है कि कैमरे ना लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। टेक्सटाइल मिल्स को कैमरे अपने अखराजात पर लगवाने होंगे। शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों में कैमरे नस्ब कराए जा चुके हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा।
डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बहरी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर ने कहा कि बहरी शोबे में अमरीकी सरमायाकारी दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बना सकती है। नेटली बेकर ने कहा कि बहरी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाक अमरीका ताउन मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक के हमरा फैसलाबाद डिवीज़न के दौरे, आशूरा के मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायज़ा लिया। कमालिया में कदीमी इमाम बारगाह का भी दौरा किया। मजलिस में शरीक ख़वातीन से गुफ्तगू की, इंतज़ामिया से सहूलियात से मुतालिक बात की। असमा बुखारी को टोबा टेक सिंह DC ऑफिस में सिक्योरिटी उमूर और आशूरा इंतज़ामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रोहड़ी के कदीमी जुलूस के रूट का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रोहड़ी जुलूस में दम घुटने से 4 अज़ादार शहीद हुए, 14 अज़ादार मामूली ज़ख्मी हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि कच्चे के इलाके में हुकूमती रेट 100% है। जब तक कच्चे में जराइम पेशा अफराद हैं, ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड में फरियाल तालपुर, नैयर बुखारी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत दीगर रहनुमा शामिल। बोर्ड में पार्टी टिकट जारी करने के मामले पर गौर किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली शरपसंद अनासर कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा। मसनूई जहानत के जरिए नए से नए बयाने बनाए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर मुल्की नशरियाती इदारे ने अपनी खबर में बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी इल्ज़ाम लगाए। खुराक से भरी गाड़ी रोकने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। कलअदम तंजीम के अरकान रास्ते बंद करते हैं और खुराक ले जाने वाली गाड़ियों को लूटते और ड्राइवर्स पर तशद्दुद करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। रावला कोट के कुछ इलाकों के सिवा आज़ाद कश्मीर के तमाम रास्ते खुले हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर चौधरी रफ़ीक नैयर का कहना है कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के पुरान माहौल को ख़राब न किया जाए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुज़ाहिरीन के साथ हर वक्त मुज़ाकरात करने को तैयार है। वज़ीर AJK चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कलअदम कमेटी के रहनुमाओं की तकरीर नफरत और शरंगेज़ी पर मबनी है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। जारी पैगाम में कहा कि कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं। रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है, वो कभी इससे मुतफ़िक नहीं हो सकते। अवामी हकूक़ और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है। पेशावर के इलाके बडबेर में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। मुतासरा लड़की के वालिद के साथ जरगा करने वाले भी ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद जरगा में मरकजी मुलजिम की मुतासरा लड़की से शादी करने का फैसला किया गया। लड़की के वालिद को रकम अदा करने का भी फैसला किया गया। बडबेर में ज़्यादती का वाक़या चंद माह कबल पेश आया था। पेशावर के इलाके मतनी आतज़ई में दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नसीम खान को घर के अंदर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों ने तालिब नामी शख्स के घर के गेट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। बन्नू में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में माँ और 2 बेटे शामिल। बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुलजिमान ने घर पर दाखिल होकर फायरिंग की। मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल।
करीबी रिश्तेदारों समेत 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट हासिल कर लिए गए। फॉरेंसिक तजिया जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक तमाम मुश्तबा अफराद के नमूने जिन्ना अस्पताल में लिए गए। इब्तदाई मुआयने से मालूम हुआ है कि बच्ची को तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने गजा में बच्चों के खिलाफ मुबैना मजालिम पर दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक 10 रोज़ा नौमौलूद को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा था। इसी नुक्ते पर यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन बैरी एंड्रीज ने भी तवज्जो दिलाई, जबकि एक 4 साल बच्ची खैमे के अंदर सर में गोली लगने से मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो गई। तहकीकाती कमीशन का कहना है कि मुतादिद शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया गया, जो जंगी जराइम और मुमकिना तौर पर नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आ सकता है। रिपोर्ट पर आलमी रद्द-ए-अमल भी शदीद रहा। ईरानी तजियाकार सैयद मोहम्मद मुनंदी का कहना है कि जो लोग नस्ल कुशी की बात को मुस्तरद करते हैं उन्हें अब इस रिपोर्ट का जवाब देना होगा। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे ज़्यादा चश्मकुशा और संगीन रिपोर्ट्स में से एक करार दिया। इसराइल ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए रिपोर्ट को जानिबदार और बेबुनियाद करार दिया है। दो अमरीकी सहाफ़ियों की किताब में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा था कि तमाम यहूदी तुमसे तंग आ चुके हैं। ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू की सरजनिश 2025 में गजा जंगबंदी की कोशिशों के दौरान की गई। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से फ़ोन कॉल पर थे कि इस दौरान ट्रंप ने कहा था गुफ्तगू में शरीक ये 2 यहूदी भी तुमसे उकता चुके हैं। किताब रिजीम चेंज के मुसन्निफीन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से यह भी कहा कि इसराइल को उनसे बेहतर दोस्त नहीं मिला। हर कोई नेतन्याहू से नफरत करता है, मगर वो फिर भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जुमे की रात तक बढ़ा दी गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री की रिकॉर्ड सतह पर जाने का इम्कान। सरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। पेरिस में भी पारा 40 डिग्री को छू गया। स्पेन में भी दर्जा हरारत 40 से जायद रिकॉर्ड। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हसन का कहना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया गया है। आइंदा 3 हफ्तों में हर खिलाड़ी के लिए वाज़ेह फोकस पॉइंट्स होंगे। कहा कैंप में तकरीबन 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आइंदा हफ्ते फिटनेस के साथ स्किल्स पर भी काम शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल में आज रात ग्रुप ई में 2 मैचेस खेले जाएंगे। रात 1 बजे कुरासाओ और आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। सुबह 4 बजे ग्रुप एफ में ट्यूनिस, नेदरलैंड्स और जापान स्वीडन मद्दे मुकाबिल होंगे। तुर्की, अमेरिका, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच सुबह 7 बजे शुरू होंगे।